बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर ही अपने बेखौफ बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं। अपने बयानों के चलते कई बार कंगना को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। एक्ट्रेस के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। अब इसी बीच कंगना को जान से मारने की भी धमकी मिली है, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के जरिए किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मुंबई में हुई आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की घटनाओं में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत माँ को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटना होती है। मुंबई में हुई आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही हैं। बठिया के एक भाई साहब ने मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। मैं इस तरह की गीदड़ भभकी या धमकियों से नहीं डरती। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी। वह चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो या 8वें दशक के पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काट कर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हों। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता, एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। मैं किसी भी जाति, मजहब या समूह के बारे में कभी कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की है। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को भी याद दिलाना चाहूंगी कि आप भी एक महिला हैं। आपकी सास इंदिरा गांधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ी। कृपया पंजाब के अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वह इस तरह के आतंकवादी, विघटनकारी और देशद्रोही ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें। मैंने धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। देश मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मुझे स्वीकार्य है, पर मैं न डरी हूँ न कभी डरूंगी। देश के हित में गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग कर रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति व बयानबाजी करने वाले ही पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। इनके करबद्ध निवेश है कि चुनाव जीतने की राजनीति महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। कंगना का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले बिग बॉस ओटीटी, अब बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी को बहुत लोकप्रियता हासिल हुई है। फैंस को शमिता शो में काफी पसंद आ रही हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर बहन शमिता का समर्थन करती दिखती हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने शमिता के लिए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को सबसे स्ट्रॉन्ग बताया। दरअसल हाल ही में नेहा धूपिया बिग बॉस 15 हाउस में पहुंची थी, जहां वह घर वालों से सवाल जवाब करती दिखी। इसी दौरान नेहा शमिता से उनकी जर्नी को लेकर सवाल करती हैं। इसके जवाब में शमिता बताती हैं कि बिग बॉस हाउस में उनकी जर्नी काफी मुश्किलों भरी रही। शमिता का यह वीडियो शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया है, जिसके साथ वह लिखती हैं,
एप्रिसिएशन पोस्ट, यह मेरी स्ट्रॉन्ग सोल के लिए है, एक सेनानी मेरी बहन शमिता शेट्टी के लिए। ये देखकर दुख होता है कि कैसे कुछ लोग शमिता के व्यवहार को अहंकार के रूप में गलत समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है या फिर वह नकली हैं और उनकी अपनी खुद की कोई राय नहीं है, या वह अपना दिमाग नहीं बल्कि सिर्फ अपने दिल का इस्तेमाल करती हैं, जो कि है बिल्कुल गलत। मैं यह बिना किसी बायसनेस या सिर्फ एक बहन के तौर पर नहीं बल्कि एक बिग बॉस दर्शक के रूप में भी कह रही हूँ। मैंने शो पर कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन जब बहुत सारे लोग अच्छे, बुरे या गलत कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि शमिता को दिल रखने, भावुक होने पर गलत कहा जा रहा है। शिल्पा का यह पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिग बॉस 15 अपने 9वें हफ्ते पर पहुंच चुका है और इस बार वाइल्ड कार्ड के आने से घर में काफी कुछ बदला हुआ नजर आया। राखी सावंत ने शादी के 2 साल बाद अपने पति का चेहरा जहां पहली बार बिग बॉस के घर में दर्शकों को दिखाया, तो वहीं कल के एपिसोड में मराठी बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रहे अभिषेक भिचुकले भी इस शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए हैं। घर के किचन में राखी और राजीव के बीच खाने की ड्यूटी को लेकर लड़ाई देखने को मिली। अब आगे के एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कंटेस्टेंट का गेम क्या मोड़ लेता है। सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म अंतिम को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज के बाद भी सलमान खान फिल्म को पूरी शिद्दत से प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में सलमान एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। कुछ खबरों में कहा जा रहा था कि सलमान इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे, पर सलमान इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस बारे में सलमान ने फैंस के लिए कहा, फैंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई जब मैं बोलूँ ना कि मैं पिक्चर के अंदर हूँ, तो इसका मतलब पिक्चर के अंदर हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा गेस्ट अपीयरेंस होता, छोटा मोटा रोल होता, 8-10-15 मिनट का रोल होता, तो मैं आपको खुद बता देता कि ये 8-10-15 मिनट का रोल है। मैं तो वो भी नहीं करता। मैं सिर्फ आयुष की पिक्चर लगाता वहाँ पर, और फिर जब आप जाते हैं थिएटर के अंदर तो आपको पता चलता अरे ये भी है 15 मिनट के लिए। सो आई नो एक ये रूमर आया था बाहर के, अभी भी है कि सलमान इज़ वेरी लिटिल इन द फिल्म। अब वो फैलाने वाले ठीक है, उनका काम है, वो ठीक है, और उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस पिक्चर से हम इंस्पायर्ड थे वो थी मुल्शी पैटर्न। उसके अंदर वो जो हमारे पिक्चर में नन्या भाई हैं, उन्होंने वो पुलिस वाले का कैरेक्टर अदा किया था, तो उनके 4-6 सीन थे। तो वहाँ से ये बात निकली। मैं टाइगर की शूटिंग कर रहा था और फिर आयुष ने प्रमोशन शुरू कर दिया, तो सबको लगा कि आयुष है, मैं नहीं हूँ। और फिर जब तक मैं आया तो इट हैड ऑलरेडी spread like wildfire. So, but now people are watching it. They realize that not only am there throughout the film, but reviews on me, on Ayush and Mahima, Mahesh Manjrekar, everyone is all positive. Everyone's loved the film. तो जिनने नहीं देखी है वो जाके पिक्चर देखो, आपको बड़ा मजा आएगा। अलग ही पिक्चर है ये। हाल ही में थिएटर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें फिल्म के दौरान पटाखे फोड़े गए, और साथ ही एक अन्य वीडियो में सलमान के अंतिम के पोस्टर में लोग दूध चढ़ाते नजर आए थे। इस बारे में उन्होंने कहा, I don't want that aura. I don't want it at all. I think it's a waste. I mean, अब वो दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था जहाँ पे थिएटर के अंदर आग लगी थी. A lot of people died there. Okay. Now this is it's a very dangerous thing to burst crackers. I can understand the intention. I can understand the excitement. Okay, their favorite hero, they call me Bhaijan, Bhai. You know, he's come in theaters after the longest time. So I can understand that, but there are other ways to celebrate. You know, एक तो ये था कि चिल्लर फेंक रहे, नोट फेंक रहे, जो वहाँ तक कि ठीक था कि जब वो सफाई होती है तो
जो वहाँ पे काम करते हैं स्कैल्पर्स वगैरह जो अशर्स हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं, तो इट इज़ फाइन। लेकिन पटाखे फोड़ना एंड यू सॉ दैट, मतलब आई वाज स्कैर्ड। as soon as I saw it I posted कि ये गलत बात है। I mean thank you for the respect, but इसके अंदर आग वाग लग गई, तो there's no chance of survival, there's no chance of escape. Or क्या you're going to have fun and then you suddenly come out with 80%, 90% burns, and that's not okay. And not only you, जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर, because of you, some other people would would lose their lives, so that is not okay. And ये दूध वगैरह यार, और आप पोस्टर के ऊपर दूध पिला रहे हो, सो आई जस्ट थिंक अगर पिलाना है बहुत अच्छी बात है पैसे और दूध वेस्ट करना है तो दिस इज़ वेस्टिंग। फिर जाके कोई संस्था के अंदर बच्चों को गरीबों को वहाँ पर जाके दूध पिलाओ। आई वुड अप्रिशिएट दैट देन पुटिंग मिल्क ऑन ए पोस्टर। दैट इज़ नॉट, मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंशन वगैरह, और लेकिन आई डोंट, इस वेस्टेज है। और जब पता है कि लोग हैं जो कि भूखे मर रहे हैं और आप ये वेस्टेज कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं भाता मुझे ये। पिक्चर जाओ देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो और इन्जॉय करो पिक्चर, बट वो सेफ रहो। अब वो अभी महाराष्ट्र के अंदर 50% है, बाहर खुल चुका है, सो आपको यूल हैव टू बी इवन प्रिकॉशंस आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि थिएटर से अगर ये वापस से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ये वापस से बंद हो गया, क्योंकि हमारा काम बंद, आपका एंटरटेनमेंट बंद। तो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डांस करो, एंजॉय करो, हैव फन। फिल्म थिएटर में हाउसफुल जा रही है, इस बारे में दबंग खान का कहना है। अच्छी फील है ना। आई थिंक फर्स्ट टाइम हाउसफुल का बोर्ड लगा था, वांटेड में लगा था, और वांटेड से लगातार लगते आ रहा है। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। हाउसफुल का बोर्ड लगना बहुत अच्छी बात है कि हम गए टिकट लेने, यार हाउसफुल था। हाँ, तो ये अच्छी बात है हाउसफुल का बोर्ड लगना है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे टाइम पर भी हाउसफुल का बोर्ड लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर फुल कैपेसिटी होती तो, और उसके बावजूद हाउसफुल का बोर्ड लगता, तो इसमें तो और भी अच्छा लगता। अब ये 50% कैपेसिटी है, तो इसके अंदर हाउसफुल का बोर्ड लगना थोड़ा सा इजी है इस वक्त, आई थिंक। सलमान खान के अलावा फिल्म में आयुष शर्मा और महिमा मकवाना अहम हिस्सा हैं। Now and press the bell icon. Never miss an update.